सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चों? हेलो एवरीवन। आ जाओ सारे शिकारी भाई, आ जाओ। सभी बच्चों का स्वागत है। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? सब ठीक ठाक है? बहुत ही बढ़िया। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले एक बार ये बता दो, पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से क्लास पूरी तरह से नहीं चल पाई थी। एक बार मुझे बता दो मेरे बच्चों, क्लास हम लोगों ने कहां तक पढ़ी थी? फाइन। नमस्कार। सबसे पहले कोलकाता से प्यार ले लो भाई सारे बच्चे। कोलकाता वालों ने प्यार भेजा भाई। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। हम्म? हाँ अभी कर देना, देखो उसको है ना, और लड़के को पानी चाय के लिए बोल देना बेटा। वो रखा बेटा। थैंक यू दीपक, थैंक यू। नमस्कार 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 नमस्कार। फ्यूचर तक हमारी बात हुई थी है ना? ठीक है। बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास। हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। हम लोगों ने मेरे बच्चों बहुत प्यारी प्यारी बात समझने का काम किया था। और वो प्यारी प्यारी बात पता है क्या है? हम लोगों ने पिछली क्लास में समझने का काम किया था एक खूबसूरत सी बातचीत को। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सो मच बेटा। नीचे आकाश या मनी कोई भी होना तो उसको बुला के लाना। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक बहुत ही प्यारी बात को समझने का काम किया था। और वो बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बात जो है वो बात है हमारी टेंस की। ठीक है। फिर टेंस में स्वाति जी मुझे पढ़ाने दो प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में टेंस के अंदर काफी सारी चीजें समझने का काम किया, और समझते समझते हम लोग पहुंच गए कहां पर कि हमारे पास अगर दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं, अगर हमारे सामने दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो एक की वजह से दूसरे का टेंस कैसे बदलता है, इस प्रोसेस पर। ठीक है बच्चों। आज मेरे बच्चों आज हम लोग इसी बातचीत को थोड़ा सा और आगे लिए चलेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। और आज हम जिस बातचीत को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की जिस कोशिश बातचीत को करेंगे हम, आज इस टेंस की ही कहानी को मेरे बच्चों, आज इस टेंस की ही कहानी को बहुत ही खूबसूरत लेवल पर हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है। यस प्लीज। ठीक है। एक बार रुक जाओ भाई, थोड़ा सा हमारा जो स्टूडियो छेड़ा हुआ है और हम आज किसी और के स्टूडियो में घुसे हुए हैं। ठीक है ना? और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है ना? आज हम किसी और के स्टूडियो से क्लास पढ़ा रहे हैं, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है ना जी? चलिए मेरे दोस्तों, अब हमें बहुत ही प्यारी प्यारी सी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातों को समझने का काम करना है, और कंडीशनल सेंटेंस आज हम पढ़ने का काम करेंगे। तो आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, फाइन, आप सभी के सामने आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है ना? और ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस हमारा जो है ये टेंस का ही एक हिस्सा है।
ठीक है जी, ये टेंस का एक हिस्सा है। फाइन, अब इस बात को ध्यान से समझने का काम करेंगे हम। ठीक है बेटा, चलो सारे बच्चे एक बार मुझे ये बताओ पहले, कंडीशन होती क्या है? सारे बच्चे एक बार ये बताओ मुझे, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे सच्चे मन से, ये कंडीशन होती क्या है? बताओ। चलो चलो बताओ फटाफट से। मैंने आपसे पूछा कंडीशन क्या होती है, एक प्यारा सा सवाल पूछने का काम किया है। आज की चाय, आज कोई चाय नहीं पिलाई जाएगी भाई। बेटे राहुल, क्लास में पढ़ाने दोगे प्लीज मुझे थोड़ा सा, ठीक है ना? इसके बाद कमेंट मत लिखना राहुल बेटा, क्लास में पढ़ाने दिया करो। चलो चलो सारे बच्चे बताओ फटाफट से, कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन होता क्या है? लो भाई, प्राची ने कहा है कंडीशन का मतलब होता है डिपेंड ऑन कंडीशन। वाह, गजब भाई गजब, ऐसा आंसर दे दिया है कि ए विनोद, समझ रहे हो कैसे इंग्लिश बोल के घुमाया जा रहा है जी? चलिए, तो भाई जब हम कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो कंडीशन को आप सभी बच्चों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने बताया कि कंडीशन का मतलब होता है शर्त। कंडीशन क्या होता है? शर्त। जी शैली जी, बिल्कुल, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, या फिर अगर हम कहें एक ऐसी बात जिस पर कोई दूसरा परिणाम निर्भर हो। मैंने क्या कहा मेरे बच्चों? मैंने कहा जिस पर कोई दूसरा परिणाम निर्भर हो। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, ठीक है? मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आप इन बोले हुए सेंटेंसेस को ध्यान से समझकर मुझे बताएंगे कि इसमें कंडीशन क्या है। फाइन, मैं आपके सामने सेंटेंसेस बोलूंगा, आप इनमें बताने की कोशिश करना कि इसमें कंडीशन क्या है, ठीक है ना? सबसे पहला वाक्य मैंने आप सभी के सामने कहा, अगर ध्यान से सुनोगे हर बात समझ आएगी। बताओ जरा कंडीशन क्या है? बताओ जरा, मैंने आपको कहा अगर ध्यान से सुनोगे हर बात समझ आएगी। बताओ कंडीशन क्या है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनना। और मेरे बच्चों, ध्यान से सुनने का परिणाम क्या निकलेगा? ध्यान से सुनने का परिणाम क्या निकलेगा? हाँ, आप कहोगे सर हर बात समझ आएगी, हाँ है ना? मैंने फिर से दूसरा वाक्य आपके सामने कहा, मैंने आपके सामने वाक्य कहा, अगर मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया मैं उससे मिलने जाऊंगा। कंडीशन क्या है? बताओ जरा, अगर मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया मैं उससे मिलने जाऊंगा, इसमें कंडीशन क्या है? बताओ मेरे दोस्तों, फटाफट से बताओ। बताओ बताओ।
तो ये भी बिल्कुल सही बताया कि अगर मेरे दोस्त ने बुलाया यही वो शर्त है तो मैं उससे मिलने जाऊंगा, ये उसका परिणाम है। तो हमें इस छोटी छोटी बातों से एक चीज समझ में आई मेरे बच्चों, और वो बात पता है क्या समझ में आई? कि जब भी हम कंडीशन बताने का काम करते हैं तो कंडीशन बताने के लिए हमें एक प्यारे से शब्द की जरूरत पड़ती है, और वो है इफ। है ना मेरे भाई? हमें कंडीशन बताने के लिए शब्द की जरूरत पड़ती है, और वो शब्द है अंग्रेजी में कहलाता इफ। ठीक है ना? अच्छा भाई देखो, इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेना। मैं आपके अगर ये कहता हूं अगर बारिश हुई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कंडीशन क्या है? आप यही कहोगे कि कंडीशन है सर बारिश का होना, और उसका परिणाम क्या निकलेगा? आप कहोगे सर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। हाँ है ना? बात समझ में आ गई बेटा? तो भाई हमें एक छोटी सी खूबसूरत सी बात ये समझ में आई कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस एक नहीं दो सेंटेंस में बताए जाते हैं। एक नहीं दो सेंटेंसेस में बताए जाते हैं, जिसमें एक हिस्सा तो बताने का काम करता है कंडीशन, और जो दूसरा हिस्सा है वो बताने का काम करता है रिजल्ट। और इस रिजल्ट को ही हम एक्सपेक्टेड एक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? एक्सपेक्टेड एक्शन के नाम से जानते हैं। कि अगर कोई शर्त पूरी हुई है कि नहीं, अगर कोई शर्त पूरी हुई तो उसका क्या परिणाम निकलने वाला है ना मेरे बच्चों? आपके जीवन में भी बचपन से, है ना भाई, आपके जीवन में बचपन से यही धोखा होता है ना? निहारिका जी पढ़ाई कर लो मेरे भाई प्लीज, मैं जानता हूं आप सही कह रहे हो लेकिन मुश्किल है, पढ़ाई कर लो प्लीज। ठीक है? अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है ना? बचपन से आपके सामने ऐसा होता रहता है ना? बचपन से यही होता था, आपको भी पेरेंट्स यही कहते रहे, अगर तुमने 10वीं में अच्छे मार्क्स लाए तो मैं तुम्हें एक गाड़ी गिफ्ट करूंगा। ठीक है ना जी? आपने 10वीं में अच्छे मार्क्स ले लिए, है ना? आपने 10वीं में अच्छे मार्क्स ले लिए, और भाई पापा ने आपको कौन सी गाड़ी दी? वो वाली गाड़ी लाके दी जिसको पीछे खींचो आगे भागती है। बोलो हाँ है कि नहीं? ठीक है। फिर भाई आप ग्रेजुएशन आप कर रहे थे, है ना? तो जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मम्मी ने भी आपके सामने कंडीशन रखी, अगर, है जी, है ना जी, है भाई, है जी, अगर अगर ठीक से नहीं पढ़ाई करेगा ना तो करेगी ना तेरी शादी कर दूंगी। ऐसा ऐसा होता था, है ना? तो भाई साहब शादी की खुशी में आपने पढ़ाई करनी छोड़ दी, सोचा साला छोड़ो ना, कार रखा है, पहले बिहार करेंगे फिर देखेंगे जो होगा सो होगा। तो कंडीशन के बारे में एक छोटी सी खूबसूरत सी बात हमें ये पता चलती है कि कंडीशन कभी एक सेंटेंस में नहीं बताई जाती। कंडीशन बताने के लिए हमें दो सेंटेंसेस की जरूरत है ना? अरे हाँ है ना? ठीक है जी, तो बात क्या समझ में आ गई? कंडीशन कभी भी एक सेंटेंस में नहीं, कंडीशन दो सेंटेंसेस में बताई जाती है, जिसमें एक कंडीशन है और दूसरी उसी कंडीशन का रिजल्ट है। और उसी रिजल्ट को मेरे दोस्त, उसी रिजल्ट को हम एक्सपेक्टेड एक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ ना? अब मेरे दोस्तों जब भी हम किसी कंडीशन को समझने का काम करते हैं तो कंडीशन को समझने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तीन प्यारी प्यारी खूबसूरत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और वो तीन प्यारी प्यारी खूबसूरत क्या चीज है? सबसे पहले एक छोटा सा सेंटेंस में आपके सामने लिखा, पहले इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लो मेरे बच्चों, मैंने आप सभी के सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा। ठीक है? मैंने आप सभी के सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा। इस लिखे हुए सेंटेंस में मेरे दोस्तों, इस लिखे हुए सेंटेंस में पहले आप ये फटाफट से बताओ, क्या कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है? बताओ जरा मुझे। शाबाश। शाबाश। चलो मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब आप लोगों ने इस लिखे हुए सेंटेंस को जब ध्यान से देखा तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आएगी, सर और तो सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन इस लिखे हुए सेंटेंस में कंडीशन की जगह रिजल्ट लिख दिया गया है और रिजल्ट की जगह कंडीशन। अरे हाँ, है ना। आप कहोगे सर कंडीशन क्या है? कंडीशन तो ये है कि कोई इंसान एग्जाम को क्वालिफाई करे, हाँ है ना। अब अगर ये कंडीशन है तो इसे किसके साथ लिखना चाहिए था? इफ के साथ। तो ये हमारे सामने जो भी कुछ है वो रिजल्ट है, हमें इसके साथ इफ की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, है ना। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस में एक छोटी सी बात को ये समझ गए कि सर जब भी हम किसी लिखे हुए कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं तो हम सबसे पहले किस बात खूबसूरत को देखते हैं कि इफ के साथ हम लोगों को लिखी हुई चाहिए क्या चीज? मेरे बच्चों, इफ के साथ हम लोगों को क्या लिखी हुई चाहिए? आप कहोगे खूबसूरत सी एक चीज चाहिए जिसे हम कंडीशन कहते हैं, और इसके बाद हम लोगों को क्या चीज चाहिए? रिजल्ट। अगर हमारे एग्जामिनेशन में इफ के साथ रिजल्ट बोल दिया और उसके बाद कंडीशन बोल दिया तो हम समझ जाते हैं कि वो लिखा हुआ स्ट्रक्चर गलत है। मैंने क्या कहा? वो लिखा हुआ स्ट्रक्चर अपने आप में गलत है। अरे बोलो हाँ। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं पता कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे और बहुत सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरह से मेहनत करते हुए, इसी तरह से मेहनत करते हुए हर चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? है ना। शैली, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसको पढ़ लोगे तो कोई भी पेपर आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कोई एफिडेविट लेना है, मुझसे कोई अग्रीमेंट बनाना है, तो आप मेरे से ये उम्मीद मत करो, ठीक है दोस्त। आपको ही पढ़ना है, और आप अगर क्लास की चीजों को पढ़ने की बजाय मुझसे ये पूछोगे जी मेरा टीजीटी पीजीटी निकल जाएगा, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट टाइम आप होश में अपनी क्लास पर ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे पढ़ते हैं भाई। बात समझ में आ गई? सबसे पहले कंडीशन और रिजल्ट बिल्कुल सही जगह पर, कंडीशन और रिजल्ट बिल्कुल सही जगह पर लिखा जाना चाहिए, ठीक है भाई। ठीक है भाई, शुक्रिया मेरे दोस्त। ये बात समझ में आ गई भाई? हाँ है ना। अब चलते हैं थोड़ी सी बात को लेकर आगे। मैं आप सभी के सामने एक सेंटेंस और लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करना। मैंने सेंटेंस लिखा मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, चला इसकी हिंदी बनाकर दिखाओ जरा। एक बार मेरे दोस्तों जरा इस लिखे हुए सेंटेंस की हिंदी मुझे बताओ जरा, क्या हिंदी है? बहुत बढ़िया चीज। शाबाश। आपके सामने इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर आप ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की हिंदी पर ध्यान देंगे तो हिंदी कुछ ऐसी ही निकल कर आती है कि इस इफ को ट्रांसलेट अगर हम करें तो इसकी हिंदी निकल कर आती है अगर बारिश होती है। यहां पर ट्रांसलेशन निकल कर आती है या तो या फिर तब, है ना। यही इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है जी। यही इसकी ट्रांसलेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फाइन। इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर बारिश होती है तो मैं
अगर इस लिखी हुई बातचीत को हम ध्यान से समझते हैं तो मेरे मन में एक छोटी सी शैतानी आ रही है। पता है क्या शैतानी है भाई? इस लिखे हुए सेंटेंस को ऊपर वाले की तरह देखो। आप इस ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो ये जो कंडीशन हमारे सामने है, इस ऊपर वाले सेंटेंस में इफ के साथ कंडीशन हमने बाद में लिख दी, है ना, और इससे पहले हमने रिजल्ट लिख दिया, है ना। अगर यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे बच्चों, अगर यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं इस नीचे वाले सेंटेंस में करके देखूं कि भाई इस लिखे हुए बाद वाले सेंटेंस को, मेरे बच्चे, इस लिखे हुए बाद वाले सेंटेंस को मैं पहले लिख दूं, और भाई इस पहले वाले सेंटेंस को, मेरे बच्चे, इस पहले वाले सेंटेंस को मैं बाद में लिख दूं, ठीक है। तो एक बार मुझे बताओगे क्या ये सेंटेंस में कोई गड़बड़ है? बताना मेरे भाई शैली, एक बार फटाफट से बताओ जरा मुझे एक बार। शाबाश। बताओ जरा। मैं अगर आपके सामने रिजल्ट को पहले लिख दूं, कंडीशन को बाद में लिख दूं, तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? तो बिल्कुल सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही कहा कि सर अब हमें ऐसा लग रहा है कि यहां ये जो देन लिखा है, इस देन की जरूरत नहीं है ना, इस देन की हमें जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें एक दूसरी बात समझ में आई, और वो दूसरी बात क्या है मेरे भाई, कि जब भी हम किसी इफ के साथ कंडीशन को लिखने का काम करते हैं, जब भी हम किसी इफ वाले सेंटेंस के साथ कंडीशन को लिखने की बात करते हैं, आगे हम रिजल्ट को लिखने की कोशिश करते हैं, तो कंडीशन और रिजल्ट को अलग करने के लिए हम लोगों को इस देन की जरूरत नहीं है, हम लोगों को लेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। हम लोगों को इस लेटर की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चों? हम लोगों को ना तो इस देन की जरूरत है, ना ही हमें लेटर की जरूरत है। इन दोनों को अलग करने के लिए जरूरत है एक छोटे से कोमा की। बात समझ में आ रही है? इस देन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है? एक छोटे से कोमा की। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ आया कि सर इन दोनों को अलग करने के लिए देन लगाने की जरूरत नहीं है। पर बोलचाल की वजह से, आपस में बात करने की वजह से मेरे दोस्तों, ठीक है ना, बातचीत करने की वजह से, जब भी हम किसी दोस्त से बात करते हैं या हिंदी में कभी भी कोई कंडीशन बोलने की कोशिश करते हैं, है ना, तो जब हम कंडीशन बोल, तब हम हमेशा अगर के साथ तब या तो बोलने की कोशिश करते हैं। आपने नहीं बोला कभी किसी को, अगर तू मेरी हेल्प करेगी तो मैं तेरी हेल्प करूंगा, दीदी भैया, ऐसे बोलते हो भाई, है ना। लेकिन भाई अब ध्यान रखने की कोशिश करना कि अगर के साथ हिंदी में भले ही तो या तब आ जाए, लेकिन इंग्लिश में हम इफ के साथ व्हेन यूज देन यूज नहीं करते। ठीक है ना? सुना तो होगा ना तुम लोगों ने, है? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। ये तो हो गई दो छोटी छोटी बातें, ठीक है बेटा। अब इसी कंडीशन से एक तीसरी बात भी हमें समझनी है। ये तीसरा खूबसूरत सा नियम है, और खूबसूरत सा नियम किस चीज का है भाई? मिस अरेंजमेंट ऑफ, मैंने क्या लिखा? मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। तो यहां से हमारी दीवानगी शुरू होती है। मैंने आपको कहा कंडीशनल हमारा टेंसेस से ही रिलेटेड है ना। तो यहां से हमारी प्यारी प्यारी खूबसूरत बात शुरू होती है, मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। भाई मिस अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? अव्यवस्था, गलत व्यवस्था। भाई टेंसेस की जो व्यवस्था है वो गलत हो जाए, टेंसेस की व्यवस्था गलत हो जाए, तो फिर से टेंस की वजह से ही हमारे कंडीशंस गलत हो जाते हैं। अरे हाँ या ना, ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब चीजों को खूबसूरती से समझते हैं। यहां से हमारे छोटे छोटे बेसिक रूल्स तैयार होते हैं। भाई अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। ये चीज तो आपको पता ही चल गई कि इफ के साथ हम कंडीशन बता रहे हैं, सेपरेट या स्प्लिट करने के लिए हम कोमा लगाते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट लिखते हैं। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, क्लियर है? ठीक है। अब इस कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करना सीख लिया, इनको सही जगह लिखना सीख लिया। अब आते हैं इनके प्यार को टेंस के साथ जोड़ने के लिए। हमारे सामने कंडीशन लिखी है किस में? प्रेजेंट में।
एक बात मेरे दिल में है, कहो तो बताऊं। एक बात मेरे दिल में है, कहो तो बताऊं। है जी, बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि बात दिल की नजरों में की, है ना भाई। एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलो सारे के सारे बच्चे एक बार मुझे ये बता दो, ये मैंने शिकार आपके लिए क्या कर दिया भाई। है जी, एक बार ये मुझे बताओ, ये शिकार मैंने आपके सामने क्या कर दिया, बताओ जरा, बताना मेरे भाई। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? मेरे दिल की बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा आप समझेंगे तो। बताओ मेरे भाई, बताओ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। इस प्यारी सी खूबसूरत सी चीज को हम टाइमलाइन कहते हैं, है ना जी। इस प्यारी सी खूबसूरत सी चीज को मेरे दोस्तों हम टाइमलाइन कहते हैं, है ना। और हमारे लिए टेंस पढ़ना समझना ये तो एक वरदान है ना। जब हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो भाई टाइमलाइन पर इस छोटे से निशान को मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको नाम दे दिया प्रेजेंट। क्या नाम दे दिया मेरे दोस्तों? इस छोटे से नाम को मैंने निशान लगाकर कह दिया, और इसे हम कहते हैं क्या चीज? प्रेजेंट। अरे है ना। अब सोचते हैं इस बात को हम बड़ी खूबसूरती से कि अगर आपके सामने कंडीशन प्रेजेंट में रखी जाए, हाँ है ना, ठीक है। मैंने क्या कहा? अगर मैं आपके सामने कंडीशन प्रेजेंट में रखूं, मेरे बच्चे ध्यान से समझना, अगर मैं आपके सामने कंडीशन प्रेजेंट में रखूं तो दो संभावनाएं हैं कंडीशन का रिजल्ट बताने की। एक संभावना तो यह है कि इस कंडीशन का जो रिजल्ट निकलेगा वो प्रेजेंट का कंडीशन का रिजल्ट प्रेजेंट में ही निकले। अरे बोलो हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? कंडीशन ये हो सकती है कि प्रेजेंट का रिजल्ट प्रेजेंट में ही निकले, हाँ या ना, पहली बात। ठीक है, वरना ये तो अपने आप में पूरी तरह से निश्चित है कि अगर हम कंडीशन प्रेजेंट में रख रहे हैं तो 100% इसका जो रिजल्ट है वो कहां निकलेगा भाई? भाई यहां से थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ोगे, है ना मेरे दोस्त, अगर इस प्रेजेंट को थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ोगे तो इसका रिजल्ट कहां निकलेगा? फ्यूचर की तरफ ही तो निकलेगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है मेरे भाई। पहली बात समझ में, आप किसी के भी सामने कंडीशन प्रेजेंट में रखो, उसका रिजल्ट वो फ्यूचर की तरफ चुपचाप ले जाएगा, ठीक है ना जी। जैसे इस बात को ये कहने की कोशिश करो, आपने कहा अगर मेरा दोस्त मेरे पास फोन करता है मैं उससे मिलने जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? फोन तो वो प्रेजेंट में करेगा, मिलने कब जाओगे? फ्यूचर में जाओगे, है ना। बात समझ में आ गई, हाँ है ना, क्लियर है भाई। एक स्वाति को बिल्कुल सब्र नहीं है, इसको एक ही दिन में सारी इंग्लिश समझती है। बेटा स्वाति, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देख तीसरी बार मैं तेरे पैर पकड़ लूंगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। तीसरी बार मैं तेरे पैर पकड़ लूंगा बेटा, प्लीज, ठीक है। समझने पे ध्यान लगा मेरे भाई, समझने में ध्यान लगा, ठीक है ना। आगे मत भाग बेटा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। पहली संभावना समझ में आई, हाँ है ना भाई। हमारे सामने कोई कंडीशन अगर प्रेजेंट में कही जाए तो दो संभावनाएं हैं, या तो कंडीशन का रिजल्ट प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही हमारे सामने आ जाए, है ना, या फिर ये तो 100% श्योर है कि किसी भी कंडीशन का जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में निकलेगा। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक की बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना, क्लियर है। अब दूसरी बातचीत को समझते हैं। अब दूसरी बातचीत को समझते हैं। कैसे दूसरी बात को समझे, ध्यान से समझो। अगर मान लो मेरे दोस्त मैं आपके सामने कंडीशन को पास्ट में रखता हूं, मान लो मैं आप सभी के सामने कंडीशन को पास्ट में रखता हूं, ठीक है ना जी, फाइन। मैं अगर मान लो आप सभी के सामने कंडीशन पास्ट में रखता हूं तो कंडीशन पास्ट में होने का रिजल्ट कहां निकल सकता है? दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये कहती है पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर निकले, अरे है ना, कंडीशन का जो रिजल्ट है पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर निकले, अरे है ना। दूसरी संभावना क्या है? पास्ट से रिजल्ट कहां पर निकले? प्रेजेंट पर निकले, अरे भाई है ना, ठीक है जी। तो दूसरी संभावना क्या है मेरे दोस्त? कंडीशन अगर पास्ट में रखी जाए तो या तो हमारे किसी पास्ट के ही पॉइंट ऑफ टाइम पर रिजल्ट निकले, है ना, या फिर पास्ट में कोई भी कंडीशन निकल रखी है तो वो प्रेजेंट में निकले, है ना। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर पास्ट से सीधा फ्यूचर पे जा सकते हैं जी? बिल्कुल नहीं जा सकते। बीच में ये खड़ा हुआ हमारा मामू, है ना जी, बीच में ये खड़ा हमारा मामू, अगर हमारा ये बीच में प्रेजेंट गायब हो जाए तो ना तो आप पास्ट के रहे ना आप फ्यूचर के रहे। बात समझ में आई बेटा? अरे बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना?
यहां तक की बात समझ में है बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी पास्ट की कंडीशन, मैंने क्या कहा, कोई भी पास्ट की जो कंडीशन है ना, कोई भी पास्ट की कंडीशन सीधी फ्यूचर की तरफ नहीं जा पाएगी। सबसे पहले उस कंडीशन के लिए हमें उसे कहां लाना पड़ेगा, प्रेजेंट पे लाना पड़ेगा। तो ये तो संभव बिल्कुल नहीं है। क्लियर है भाई? है जी बच्चे? अब इस बात को आगे लेके चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब इस बात को मेरे बच्चे थोड़ा आगे लेके चलते हैं। फिर आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर अगर मान लो हम कंडीशन फ्यूचर में रखें तो, आपके दिमाग में एक दूसरी बात अब आएगी कि सर अगर हम कंडीशन को फ्यूचर में रखें तो क्या होगा? बताओ, बताओ जरा। मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि अगर हम कंडीशन ही फ्यूचर में रखें तो क्या होगा? तो हम ऐसे नहीं, हम एक काम करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल रखते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल रखते हैं। फाइन, कंडीशन अगर मान लो फ्यूचर की हो तो क्या हो सकता है? ठीक है जी, मान लो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूं, ठीक है ना। मैंने कहा अगर सुमित की शादी 2030 में होगी, मैंने वाक्य आपके सामने कहा, अगर सुमित की शादी 2030 में होगी तो वो अपने बच्चों का क्या नाम रखेगा? है जी, बताओ जरा। मैंने आपके सामने एक छोटे सा वाक्य बोला, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। अगर कोई इंसान के सामने कंडीशन फ्यूचर में रखी जाए, कंडीशन ही फ्यूचर में रखी जाए, तो उसका रिजल्ट का क्या रहेगा? तो हमने इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा, ठीक है ना। मैंने कहा अगर सुमित की शादी 2030 में होगी तो वो अपने बच्चों का नाम क्या रखेगा? आपके मन में एक सवाल आएगा, आपके मन में एक सवाल आएगा, सर जरूरी थोड़ी है, सर जरूरी थोड़ी है कि उसकी शादी 2030 में होगी। जरूरी थोड़ी है। लो भाई, नाम आने लगे हैं, टिंगू मिंगू चुन्नू मुन्नू राम श्याम, भाई वाह, सोनू मोनू, गजब ही है भाई। आप आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी, है ना जी, है जी। तो आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी, अरे सर जरूरी थोड़ी उसकी शादी 2030 में होगी, ना रुका रहा नहीं जा रहा हो तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उसकी शादी 2030 क्या 2025 में ही हो जाए। ये भी तो संभव है ना। अरे हाँ, है ना। अच्छा चलो सर, अगर मान लेते हैं उसकी 2030 में शादी हो भी गई तो क्या गारंटी है कि उसको दो बच्चे होंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि दो की जगह उसके पास एक ही बच्चा हो। अरे हाँ, है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है एक भी ना हो। अरे हाँ, है ना। तो आप कहोगे गुरुजी ये बात तो कतई गलत हो गई। हाँ, है ना। ये बात तो कतई गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? गलत ये बात इस वजह से हो गई कि सर हमने फ्यूचर नाम के इस टाइम को, हमने फ्यूचर नाम के इस टाइम को देखा ही नहीं। तो जब इसे हमने देखा ही नहीं तो इसका कंडीशन लगाना या फिर इसका रिजल्ट सोचना दोनों ही गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब हमने इस समय को देखा ही नहीं, जब हमने इस समय को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो इसकी कंडीशन बताना और इसका रिजल्ट बताना दोनों ही मूर्खता है। मेरी बात समझ में आ गई भाई? अरे भाई हाँ, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब हमें समझ में आया कि फ्यूचर नाम का एग्जैक्टली कोई टेंस ही नहीं होता। फ्यूचर तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है? मेरे मूड पर डिपेंड करता है। और अगर मूड पर डिपेंड करता है तो सर मूड तो किसी भी समय बदल लो। मेरी बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना, फ्यूचर की कंडीशन हम कभी भी नहीं बताते। तो कंडीशन बताने के दो ही टेंसेस हैं, एक हमारे पास पास्ट, पास्ट की कंडीशन का रिजल्ट पास्ट में ही निकले, पास्ट की कंडीशन का रिजल्ट प्रेजेंट में निकले। दूसरी संभावना प्रेजेंट की कंडीशन, प्रेजेंट का रिजल्ट प्रेजेंट में ही देखने को मिले, और प्रेजेंट का रिजल्ट फ्यूचर में तो 100% निकलेगा ही। मेरे बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, है ना। तो यहां से इस सारी की सारी चित्रकारी से कंक्लूजन ये निकला कि रिजल्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। अब आओ भाई, हम अपनी इस प्यारी सी मोहब्बत वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। कंडीशन अगर हमारे सामने कही जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कंडीशन अगर हमारे सामने कही जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में,
अब बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है जी। अब चीजों को समझते हैं। अगर हमारे सामने कंडीशन लिखी हुई हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट बताने का काम हम करते हैं किसमें भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है बेटा। तो एक काम करते हैं, अभी तक हमने इन 3 पॉइंट्स को समझा। कंडीशन रिजल्ट सही जगह लिखा हो, इन्हें अलग करने के लिए हम कोमा लगाने का काम करते हैं, है ना? ठीक है जी। लो भाई, पायल ने हमसे पूछा क्या सर प्रेजेंट का रिजल्ट पास्ट में मिल सकता है? एक बार आप निकाल के दिखाओ। अंश ने भी पूछा है जी, प्रेजेंट में अगर कंडीशन ले तो पास्ट में उसका रिजल्ट आ सकता है। आप इतने बुद्धिमान हैं जी, आप इतने बुद्धिमान हैं तो एक एग्जाम्पल भी बता दो। है, आप इतने बुद्धिमान हैं, आपने सोचा कि जी प्रेजेंट में कंडीशन हम रखें तो रिजल्ट उसका पास्ट में निकले। तो मैं आपके सामने कोई आप ही एग्जाम्पल मुझे बता दो। कितने तेजस्वी लोग हैं, है कि नहीं? मैं ही एग्जाम्पल बता दूं भाई मनी? मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं इन बच्चों की कुंठा को शांत करने के लिए, है ना जी, है ना? मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। अगर मैं चाय पी रहा हूं, अगर मैं चाय पी रहा हूं तो 1947 में तेज बारिश होगी। अच्छा है ना ये कंडीशन भाई? है भाई? हम्म, कितनी अच्छी कंडीशन है ना, कि कंडीशन में प्रेजेंट में अगर मैं चाय पीता हूं तो 1947 में बारिश होगी, है ना? अब ठीक है। अरे भाई तुम बोलने से पहले एक बार सोच के तो देखो तुम क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में मेरी चाय भी खत्म हो गई। अब अगली चाय तुम्हारे ही घर आके पीऊंगा, ठीक है ना? अगली चाय तुम्हारे ही घर आके पीऊंगा। शैतान नहीं करते हो बेवजह। चलो मेरे बच्चों, सारे के सारे बच्चे सारे टाइट हो जाओ। अब मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है। अब इन चारों के चारों सेंटेंसेस को आप ठीक करके दिखाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे? आ जाओ फटाफट से, आ जाओ मजे से इन 4 सेंटेंसेस को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर देना, ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है बेटा, चलो। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी के सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ना और आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो मेरे बच्चों फटाफट से बनाओ।
बनाओ 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 बेटे, मेहनत करो, ठीक है ना। ये तो ये सोच लो तुम्हारे लिए डंबल है, ठीक है। आयरन मीन्स सर, अरे भाई तुम क्या लिख रहे हो। शाबाश। शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चलो मेरे बच्चों, करिए आप लोगों ने मेहनत, आई लाइक इट, ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों, इन सभी के सभी लिखे हुए, मेरे बच्चों इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो हमें इनमें तीनों चीजों को ध्यान से देखना है कि कंडीशन और रिजल्ट सही जगह लिखी हो, कंडीशन रिजल्ट को अलग सही तरह किया है यानी कि कॉमा लगाकर, और तीसरी बात कंडीशन और रिजल्ट का टेंस बिल्कुल सही जगह लिखा हो, ठीक है। अब इन चारों सेंटेंसेस को मेरे साथ मिलकर ठीक करेंगे। कोई आपको पुकारे, ये कंडीशन है, या आप किसी को मिलने जाओ, ये कंडीशन है, ठीक है ना। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, हम कंडीशन और रिजल्ट का मजाक बनाने के लिए, कंडीशन और रिजल्ट का मजाक बनाने के लिए हम कभी कभी जानबूझकर रिजल्ट को उल्टा और कंडीशन को सीधा कुछ का कुछ बोल देते हैं। जैसे आप कभी कभी मजाक में नहीं कह देते अपने दोस्त को, बेटे अगर पार्टी देगा तो पेपर पास होगा, बोलते हो ना। कभी कभी आप अपने दोस्त को ये बोल देते हो मजाक में, बेटे अगर पार्टी देगा तो पास होगा, लेकिन भाई साहब किसी के पार्टी देने से कोई पास नहीं होता है ना। पहले कंडीशन क्या है कि आप पास हो, और रिजल्ट क्या होगा, पार्टी देंगे। कभी कभी क्वेश्चन के साथ जिद बनाने के लिए सर। तो मेरे बच्चों कंडीशन ये है कि कोई इंसान आपको बुलाए, ये कंडीशन ही कंडीशन बताया है हमने इफ के साथ, ये हमारे सामने रिजल्ट हुआ।
ठीक है बच्चे, कंडीशन और रिजल्ट को हमने कॉमा से अलग किया, कंडीशन के टेंस को देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट को देखा फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि इस लिखे हुए पहले वाले सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ मेरे बच्चे, लिखा है इफ रवि आंसर्स वेल ही रिवाइजेस थोरोली। कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों? कंडीशन ये है कि कोई रिवाइज करे, उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसके जवाब सही निकलेंगे। तो ये हमारे सामने लिखी कंडीशन है, कंडीशन को बताने के लिए हम इफ का यूज करेंगे, यानी कि ये हमारे सामने रिजल्ट है, रिजल्ट का इफ से कोई लेना देना नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अरे हाँ है ना, क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? फाइन। अब मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, यहां इस कंडीशन का टेंस हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां हम इस रिजल्ट को अगर ध्यान से देखें तो रिजल्ट के लिए टेंस हम क्या यूज करेंगे भाई? विल आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, फाइन। क्वेश्चन 3 पर आओ, इफ हीना वॉशेज हर क्लोथ्स हर हस्बैंड विल आयरन्स देम। इस लिखे हुए सवाल पे बात करें तो कंडीशन क्या है? कंडीशन तो यही भाई, कोई कपड़े धुल दे, रिजल्ट क्या होगा? उन्हें आयरन किया जाएगा। आयरन करने का मतलब क्या हुआ? स्त्री करना, यानी कि प्रेस करना। गॉट इट? अरे हाँ है ना? हाँ, एक बालक पूछ रहे सर यहाँ आई के साथ विल ही आएगा। देखो बच्चों, जब भी हम कंडीशन और रिजल्ट की बात करते हैं मेरे बच्चों, जब भी हम किसी कंडीशन के बाद रिजल्ट की बात करते हैं तो आई के साथ, वी के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करो, शेल का यूज करो, इसमें कोई फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड की कंडीशन नहीं काम करती। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ रहे हैं? किसी भी तरह से कोई कंडीशन काम नहीं करती। फाइन, ना तो आई के साथ व्हील या वी के साथ शेल, कुछ भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है बेटे, अब आते हैं हम अगले सेंटेंस पर। फाइन, अगले सेंटेंस पर आते हैं, क्या कहता है थोड़ा ध्यान देते हैं। बेटा एक बच्चे ने पूछा सर पहले सेंटेंस में यहां रवि की जगह ही होगा और वहां रवि होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश का एक बिल्कुल बेसिक रूल ये है, सेंटेंस कहीं कोई भी लिखा हुआ हो, पहले हम नाउन लिखते हैं और इसी नाउन के लिए प्रोनाउन बाद में लिखते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन, अब चीजों को आगे समझते हैं। अब चीजों को आगे समझने का काम करते हैं। फाइन, लिखा इफ हीना वॉशेज हर क्लोथ्स। भाई ये हमारे सामने बिल्कुल ठीक है, कंडीशन इफ के साथ बताई गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई गई है, सर अलग करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। ये हमारे सामने रिजल्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आयरन का यूज करेंगे। ठीक है ना जी? आयरन के दो अर्थ हैं, एक आयरन नाउन की तरह से लोहा है, और आयरन अगर वर्ब की तरह यूज करें तो इस्त्री करना। याद है, कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, पर कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए। क्वेश्चन 4 ध्यान से देखना, बहुत प्यारा है। इफ ही प्रूव्स हिज स्किल्स द बॉस विल गिव हिम अ चांस। ठीक है ना? बताओ मेरे बच्चों, कंडीशन क्या है? सेंटेंस का क्रम बदलने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ जी, तो आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से सोच के बताना कि भाई इसमें कंडीशन क्या है? कोई चांस दे, कंडीशन क्या है? कोई आपको चांस दे या फिर आप अपनी स्किल प्रूव करें? बताओ जरा। मैंने आपसे पूछा कंडीशन क्या है? कोई आपको चांस दे या फिर आप अपनी स्किल प्रूव करें? बताओ। बिल्कुल ठीक कहा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कोई आपको चांस दे, तभी तो आप अपनी स्किल को प्रूव करोगे भाई। अरे हाँ है ना, सीधी बात है भाई, पहले कोई चांस ही नहीं देगा तो स्किल कैसे प्रूव करोगे? हाँ है ना? मैं अगर आपको ये कहता हूं, चलो ठीक है, मैं अगर आपको ये कहता हूं हाँ भाई गाड़ी मर्सिडीज एस क्लास चलाना चाहोगे, मैं अगर आपको कहता हूं मर्सिडीज एस क्लास चलाना चाहोगे? बताओ जरा। तो भाई अगर मैं आपको ये कहता हूं कि भाई मर्सिडीज एस क्लास चलाना चाहोगे, आप कहोगे हाँ, मैं कहूंगा चलाओ। आप यही तो कहोगे, अरे सर पहले गाड़ी तो दो, है कि नहीं? आप यही तो कहोगे, सर पहले गाड़ी तो दो तभी तो चलाएंगे। तो भाई पहले चांस देना और उसका परिणाम क्या निकलेगा? कोई अपनी टैलेंट को या स्किल को प्रूव करेगा। यानी कि ये हमारे सामने क्या हो गई? कंडीशन। कंडीशन को हम किस में बताएंगे भाई? इफ में बताएंगे। ये हमारे सामने क्या हो गया भाई?
रिजल्ट और रिजल्ट इफ में नहीं बताया जाता, ठीक है। अब कंडीशन का टेंस देख लो भाई, कंडीशन के टेंस को हम किस में बताएंगे भाई, कंडीशन के टेंस को हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बताएंगे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो इसका रिजल्ट है, जो इसका रिजल्ट है मेरे बच्चों, उसको हम किस में बताएंगे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। अब आप लोग इस लिखे हुए सेंटेंस के सीक्वेंस को छेड़ने की कोशिश ना करें, ओके मेरे बच्चे। यहां तक की बात समझ में आ गई तो एक बार पूरी जोर से यस सर कह दो। चलो चलो फटाफट से। हमारे नसीब में नहीं है बेटा, ऐसा मत कहो, आपका नसीब बहुत बड़ा है। वक्त आएगा आपको भी गाड़ी चलाने को मिलेगी, सुंदर सी बीवी मिलेगी भाई, ठीक है जी। क्लियर है भाई। पहले यहां तक की बात देख के मुझे बताओ बेटे, समझ आ गया है तो यस सर को, फिर एक प्यारी सी अगली बात को लेकर चलते हैं, ठीक है। चलो बेटा, एक अगली बातचीत को समझने का काम करते हैं। एक दूसरे टेंस के अरेंजमेंट को हम समझने का काम करते हैं। देखो बच्चों, ये चीज तो हमें पता ही है कि इफ के साथ हम कंडीशन बताते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट बताते हैं। इफ के साथ कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए हम छोटा सा कोमा लगाने की बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया भाई, हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई। फिर आगे देखने का काम करते हैं भाई हम, क्या टेंस का सीक्वेंस क्या है। अगर कंडीशन हमारे सामने लिखी हुई नजर आती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट को हम किस में बताएंगे, रिजल्ट को हम बताएंगे वुड के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूं, फिर से आप लोगों के सामने लिख रहा हूं चार सवाल, फिर से लिख रहा हूं आपके सामने चार सेंटेंसेस। चारों के चारों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना, फिर उसके बाद उनके आंसर्स करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटे मैंने आप सभी के सामने चार सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। इन चारों के चारों सेंटेंसेस को ध्यान से समझने का काम करें, फिर आगे समझेंगे कहानी क्या है। बेटा अजय, पेशेंस नहीं रखी जाती तो बेटा क्लास में मत पढ़ो। पेशेंस रखोगे, आपके बिना पूछे सब चीजें बताई जाएंगी बेटा।
चलो बेटा, अब देखो आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया। इफ मनोज मैरिड मंजू, हर फादर वुड गिफ्टेड हिम अ कार। भाई कंडीशन तो यही है, बिहार करेगा भाई। कंडीशन इफ के साथ है, सेपरेट कोमा के साथ हुआ, लड़की का बापू उसको गाड़ी गिफ्ट देगा, ये रिजल्ट है। वैसे ऐसा ऐसा करने वाला इंसान बहुत घटिया होता है भाई, ठीक है ना। शादी करो तो गाड़ी के लिए नहीं करो भाई साहब, एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी के लिए करो, है ना। वो कहते हैं ना, एक के साथ रहो नेक रहो, है ना। हाँ, इधर उधर घूमने भटकने वाले लोग तो कभी खुश नहीं रहते। वुड के साथ हमें क्या चाहिए बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है कि नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ शी वुड थैंक मी आई वुड हेल्प हर। कंडीशन क्या है बेटा, आप कहोगे कंडीशन सर किसी की मदद तो करो। कंडीशन मदद करने की है, इफ के साथ लगाओ, यहां इस कोमा की जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने रिजल्ट हो गया, रिजल्ट इफ के साथ नहीं है कि नहीं। अब कंडीशन बताने के लिए हमें इस वुड को हटाकर इसे पास्ट इंडेफिनिट में लाना पड़ा, है ना। ठीक है जी, अरे हाँ है ना। और इधर हम लोगों को फूड के साथ फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही लिखा मिल गया। ठीक है जी बच्चे, हाँ है ना। फाइन, आगे देखते हैं क्या लिखा। रमन बोट अ न्यू कार इफ ही वुड सेव इनफ मनी। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन यही है कि पैसा जोड़ा जाए, पैसा सेव किया जाए, ये कंडीशन है, इफ के साथ बताई गई है। ये हमारे सामने रिजल्ट है, बिल्कुल सही हो गया, है ना। कंडीशन बताने वाले टेंस की अगर बात हम करते हैं तो सेव नहीं, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से सेव्ड होगा। और भाई जो रिजल्ट है हमारे सामने, बॉट नहीं, हम उसको बताने का काम करेंगे, वुड बाई। क्लियर है बच्चे। आखिरी सवाल देखते हैं। इफ दे केम ऑन टाइम आई टोल्ड हिम द ट्रुथ। कंडीशन बिल्कुल सही है, उनका सही समय पर आना प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है, कॉमा से अलग किया गया है। और इस टोल्ड को हम बताएंगे किस में भाई, आई वुड टेल हिम। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ गई। जल्दी फटाफट से एक बार यस सर कह दो, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश, लगभग सभी के सही हैं, पर मैं छोड़ेगा नहीं साला, मैं बता रही है। एक और सीक्वेंस सीख लो बेटा आज के लिए, फिर एक काफी हो जाएगी बातचीत, ठीक है ना। फिर बेहोश करेंगे अगली क्लास में। आप सभी जानते हैं इफ के साथ हम कंडीशन बताते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट बताते हैं, हाँ है ना। अब दोस्तों एक नया नियम सामने आएगा कि अगर हम कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बताएं तो रिजल्ट बताने के लिए हमने क्या किया भाई, इसी वुड को परफेक्ट में ले जाने के लिए वुड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दिया। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके लिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, तीनों के तीनों क्वेश्चन, ठीक है। वसुंधरा जी, ये प्रेपोजिशन वाली बात है, हम इसे प्रेपोजिशन में समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर एक चीज टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई जाएगी। उससे पहले आप पूछे जाओगे, मैं जवाब भी दूंगा ना मेरे दोस्त, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। चलो, मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे। पहले आप यहां तक अच्छे से इन चीजों को तैयार कर लो, ठीक है ना। हर चीज ना टॉपिक वाइज पूछेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। चलो चलो,
चल मेरे बच्चे, 3 सवाल हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कहीं गुगली बॉल मिलेगी आपको। For more practice, you can buy my book, The English Acumen. चलिए जी, अब तीसरे सेंटेंस की नहीं, हम सारे सेंटेंस की बात करेंगे मेरे दोस्त। पहले सेंटेंस को ध्यान से देखो, क्या लिखा है। इफ शी हैड सीन मी शी वुड हैव स्टॉप हर कार। कंडीशन तो यही है कि कोई देखे, है ना। कंडीशन को इफ के साथ बिल्कुल सही बताया गया है, अरे है ना, ठीक है जी। कंडीशन इफ के साथ बिल्कुल सही बताया गया है ना। ये हमारे सामने क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है जी, है ना। कॉमा से सेपरेट किया गया है, कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है, वुड हैव, तो स्टॉप की जगह हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे, थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। अरे बोलो हाँ, ठीक है। क्या लिखना होगा बेटा, स्टॉप्ड, ठीक है बेटा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ मेरे बच्चों, क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे। शेखर वुड हैव टोल्ड मी इफ ही हैड रिसीव एनी इंफॉर्मेशन। बेटा ये बिल्कुल सही है, रिजल्ट अपना टेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ है, इफ के साथ ये कंडीशन बिल्कुल सही है, हैड के साथ हमें बस रिसीव्ड लिखना था, ठीक है बेटा। दूसरे सेंटेंस में भी करेक्शन कर दी, शाबाश। जिनके आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं वो कातिल हैं, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल कातिल हैं वो। इफ कादिर हैड सोल्ड द पेपर ही वुड हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग। भाई साहब कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि आप रिवाइज करें, और इसीलिए आप इसे कहेंगे इफ कादिर हैड रिवाइज्ड एवरीथिंग। तो दोस्तों रिजल्ट क्या निकलता, रिजल्ट निकलता कि वो अपनी परीक्षा को हल करता, ठीक है दोस्तों। फाइन। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शिकारियों, ठीक है भाई, पहले आप इस सारी कहानी को अच्छे से रिवाइज करना। मैंने आज आप लोगों को बहुत स्लो पढ़ाया। स्लो पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए मेहनत करें तो बेटा आप अपने आप को समय देने की कोशिश करो, ठीक है। पहले इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में धुआंधार बैटिंग होगी, दूसरे पॉइंट को देख लीजिएगा। अगली क्लास में धुआंधार बैटिंग होगी, फाइन, और भाई साहब गदर मचा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, फाइन। फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। मस्त रहे, व्यस्त रहे, लव यू ऑल, टनाटन रहे, बाय एवरीवन।